Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 24 अप्रैल 2026। निफ्टी में देखें तो आज गैप डाउन के साथ हम लोग ने शुरुआत सुबह मॉर्निंग में किया था। हमने बताया भी था अगर यहाँ से कोई एविडेंस मिलता है तो जरूर एक बाउंस बैक हम लोग प्लान करेंगे। देखा जाए तो जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोज किया थोड़ा सा नेगेटिव जोन में ज़रूर क्लोज किया है, लेकिन अब हमारे लिए क्या करने कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से मार्केट ने ओपन किया था 75 मिनट्स की चार्ट के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ओपन किया था उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ था। थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर पुल बैक मिला था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज से वहाँ पर रिजेक्शन आ गया और फाइनली पूरे रेंज के अंदर ही हम लोग साइडवेज पूरा दिन हम लोगों ने गुजार दिया। अब कल के सेशन में क्या करना है इस पर फोकस कर लेते हैं। हमारे लिए अभी भी मेजर जो सपोर्ट जोन है वो है 24,000 का। जब तक 24,000 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता है शॉर्ट का कोई प्लान नहीं रहेगा। और ऊपर की अगर बात करूँ तो यहाँ से अगर गैप अप हम लोग को मिल जाता है 24,300 के ऊपर, तो यहाँ से बाउंस बैक का हम लोग प्लान करेंगे। अपसाइड जो टारगेट्स गैप फिलिंग टारगेट होगा जो कि फेयर वैल्यू का होगा 24,450 और 24,500 के दो टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम करेंगे 75 मिनट्स के चार्ट के साथ। अगर कहीं भी कन्विंसिंग हमें मिलेगा पैटर्न तभी एंट्री हम लोग करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा गिरावट जरूर आया साइडवेज के साथ, लेकिन एक रेंज के अंदर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि पुल बैक रैली में मिल सकती है। गैप अप के साथ अगर ओपनिंग होती है कल के सेशन में 24,300 के ऊपर, तो जरूर हमारा इंटरेस्ट आएगा बाइंग के साइड। अपसाइड टारगेट 24,450 24,500 के ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा हम लोगों के वीक था। इसका मेन रीज़न ये भी था, हमने बताया भी था कि बैंक निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन कर चुका है, जो कि 75 मिनट्स के चार्ट के साथ रिजेक्शन आया था डेली टाइम फ्रेम के साथ। तो ये इमीडिएट में सपोर्टिंग जोन जो बैंक निफ्टी का है वो 56,000 का 56,000 के सपोर्ट जोन से कहीं अगर एविडेंस मिलता है तो बाइंग की हमारी प्लानिंग रहेगी। ओवरऑल 15 मिनट के रेंज का ब्रेकडाउन भी आता हुआ दिखा, जो कि निफ्टी में नहीं था लेकिन बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 56,000 के रेंज पे आने दीजिए बैंक निफ्टी को, वो हमारा इंटरेस्टिंग हम पॉइंट रहेगा बाइंग कर लेके। अगर उस जगह कहीं भी एविडेंस मिलता है तो बाउंस बैक में प्ले करेंगे हम लोग 57,250 58,000 तक के टारगेट के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। लेकिन एविडेंस मिलेगा तभी एंट्री करेंगे। तो लेवल नोट डाउन करके, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 56,000 के आसपास अगर कल के सेशन में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट का वेट हम लोग करेंगे। जैसे आज के सेशन में ब्रेकआउट तो आया था, लेकिन ये पूरा देखेंगे तो यहाँ एक रिवर्सल कैंडल था। तो ओवरऑल एक रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करता हुआ जा रहा था, लेकिन अब हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 56,000 का रहने वाला। 56,000 के नीचे जाता है तभी शॉर्ट का कुछ प्लान करेंगे। ओवरऑल यहाँ से अगर कहीं भी 56,550 और 56,550 और 56,600 के आसपास से कहीं भी एविडेंस मिलता है तो बाउंस बैक करेंगे, 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट प्ले करेंगे। अपसाइड टारगेट 57,250 और 58,000 तक दो टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है बीसेल इंडस्ट्रीज़ का। बीसेल इंडस्ट्रीज में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है बॉटम से, जो कि बाउंस बैक दिख रहा है। तो एक छोटा सा पैटर्न है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में भी अच्छी वॉल्यूम थी और कल के सेशन में भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन के साथ हमें मिला था, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ हम लोग को मिल चुका है, जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। पूरा कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट मिला था और आज का सेशन इनसाइड बार है। तो अगर 35 के ऊपर सस्टेनेबल ट्रेड मिलता है तो इमीडिएट में बाउंस बैक हम लोग प्ले करेंगे 40 के टारगेट के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो तेजी में दिख रही है। यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा होगा, 33 के स्टॉप लॉस से यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं हम लोग। कल के सेशन में 35 के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो 40 के टारगेट के लिए आराम से लॉन्ग करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में निकाल के दे सकता है। डेली से करने के हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.